हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रखते होंगे और लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ कि श्री कृष्ण कौन थे। श्री कृष्ण, क्या काली ही श्री कृष्ण है? काली का रूप ही श्री कृष्ण है? श्री कृष्ण ही काली है? तो चलिए इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। आज मैं बहुत बड़ा आप लोगों का मन में जो वहम है, जो लोग कहते हैं ऐसा कि नहीं श्री कृष्ण काली का अवतार नहीं है या काली श्री कृष्ण का अवतार नहीं है, तो इस चीज़ को मैं आप लोग की मन से हटा देना चाहती हूँ। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ लोगों से ये बात करना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज मैं बताने वाली हूँ कि काली, क्या काली श्री कृष्ण है या कृष्ण श्री काली है, दोनों एक ही बात हुई। तो चलिए वीडियो को ना लेट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है, आप लोगों को सभी को पता होगा। जैसे कि लेकिन उसमें भी उससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है ना कि लीलाएं श्री कृष्ण के रूप में विष्णु जी ने नहीं किया था, बल्कि माँ काली ने किया था, क्योंकि माता काली श्री कृष्ण का अवतार थी। ये रहस्य चौंकाने वाले हैं। आप लोग बोलते होंगे कि अरे पागलों जैसे वाली क्या बातें कर रही है, तो मैं पागल नहीं हूँ। जो भी गीता में है, जो भी देवी पुराण में लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये चौंकाने वाली बात होगी आप लोगों के लिए। लेकिन एक पुराण के अनुसार श्री कृष्ण काली के अवतार और राधिका जी भगवान शिव के अवतार थे। ठीक है, श्री कृष्ण जन्म स्थल वृंदावन में एक श्री कृष्ण काली मंदिर भी है, जहाँ पे श्री कृष्ण की पूजा माँ काली के रूप में होती है। लेकिन माँ काली ने श्री कृष्ण के रूप में क्यों अवतार लिया, ये जान लेते हैं। कैसे माँ काली ने लिया श्री कृष्ण का अवतार, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। माँ काली श्री कृष्ण का अवतार है, इस बात की संख्या देवी पुराण में लिखी हुई है। कुछ बातें तो गीता में भी है। ठीक है, इस पुराण के अनुसार एक बार भगवान शंकर के मन में काम की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने माता पार्वती से ये इच्छा जाहिर की थी कि वे नारी के रूप में और माता पार्वती पुरुष के रूप में रमण करें। जब माता पार्वती जी ने माँ काली का भी स्वरूप मतलब जैसे कि जो माता पार्वती जो हैं पार्वती पुरुष के रूप में रमण करे, और जब पार्वती जो माँ काली के भी स्वरूप हैं, उन्होंने उनकी ऐसी इच्छा सुनी, तो शिव जी की इच्छा सुनी, तो उन्होंने कहा आने वाले भविष्य में वे अवश्य ही उनकी इच्छा, शिव जी की इच्छा जरूर पूरी करेंगी। माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा। अर्धनेश्वरी मतलब अर्धनारीश्वर हैं तो शिव जी, अर्धनारीश्वर कहा जाता है शिव जी को। ठीक है, तो उनमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब पार्वती पर कंस का जैसे कि जब पृथ्वी पर कंस का जब आतंक बहुत ज़्यादा फैल गया था, बहुत बढ़ गया था, तो देवी पार्वती ने पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए विषय में सोचा था। उन्होंने अपने अंश से महाकाली को उत्पन्न किया था। उन्हें पृथ्वी पर अवतारित होने को कहा और माँ पार्वती ने काली जी को पृथ्वी पर अवतारित होने को कहा। साथ ही भगवान शंकर से भी नारी रूप में अवतरित होने का अनुरोध किया था। ठीक है, पार्वती जी ने। महाकाली ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में जैसे कि जब वो पृथ्वी पे आई तो अपने शरीर से महाकाली को मतलब प्रकट किया था। और जब जो महाकाली हैं, जो माँ काली हैं, वो एक मोर के फैदर में जाके वो हो गई थी, समाहित हो गई थी। जब देवकी जी का कारागार में जब देवकी जी पृथ्वी पर जन्म ली, तो तभी निश्चित हो गया था कि उनके कोख से ही श्री कृष्ण को जन्म मिलेगा। आप लोगों को तो पता है 8वां रूप श्री कृष्ण का देवकी जी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया था। तो जब देवकी जी जब कारागार में 8वें रूप कृष्ण जी को जन्म दे रहे थे, मतलब देने वाले थे, तो वो कृष्ण जी ही माँ काली ही थी, वो जो कृष्ण के रूप में जन्म लिए थे। तो एक मोर के फैदर में जाके वो समाहित हो गई थी। और जब
देवकी देवकी जब देवकी समय आने पर देवकी की कोख में जाके समाहित हुई, उस फेदर से निकलकर वो योनि, मतलब वो योनि से निकलकर उनके कोख में समाहित हुई और श्री कृष्ण को जन्म दिया। ठीक है। जब श्री कृष्ण बाल लीला कर रहे थे तो उस योनि को, मतलब श्री कृष्ण माँ काली की योनि को निकालकर मोर के पंख को, उस मोर के, मतलब योनि की फेदर में हुआ था ना, योनि की फेदर लेके उनके कोख में देवकी जी के उसमें समाहित हुई थी और जन्म ली थी। तो उन्होंने क्या किया था कि जब श्री कृष्ण लीला वो रास रच रहे थे, बाल लीला रास रच रहे थे श्री कृष्ण ने, तो वो योनि निकाल कर, वो योनि अपने अंदर से वो योनि निकाल कर मोर पंख के रूप में अपने सर पर धारण कर लिया था। उसी टाइम से श्री कृष्ण माँ काली की उत्पत्ति हुई थी। श्री कृष्ण की माँ काली की उत्पत्ति रूप में आ गए थे। श्री कृष्ण माँ काली के रूप में आ गए थे। वो तो माँ काली श्री कृष्ण है ही, लेकिन उस टाइम जब बाल लीला कर रहे थे तो अपने सर पे जब पंख के रूप में अपनी योनि को लगा लिया जब, तो वो माँ काली के रूप में, मतलब पूरे स्वरूप में आ गए थे। तो इसीलिए बोला जाता है कि माँ काली के रूप में श्री कृष्ण ही माँ काली हैं। अभी समझा बात को? जैसे कि कारागार में जन्म लिया था, जैसे भगवान शंकर ने वृषभानु, जैसे कि श्री कृष्ण महाकाली ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में देवकी के 8वें पुत्र के रूप में कंस के कारागार में जन्म लिया था। ठीक है। श्री कृष्ण मतलब कि माँ काली। और भगवान शंकर ने जैसे कि पार्वती जी ने कहा था कि मैं श्री कृष्ण के नाम से जन्म लूँगी, काली के योनि देवकी के प्रकट होंगी, देवकी की योनि में जाऊँगी काली बनकर, कालिका का योनि करके देवकी को और श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होंगी और आप राधिका के रूप में जन्म लेंगे। तो भगवान शिव के अंश से ही श्री कृष्ण की बाकी पत्नियों ने जन्म लिया था। जैसे कि भगवान शंकर के अंश से ही श्री कृष्ण की बाकी पत्नियों ने जन्म लिया था। देवी पुराण के अनुसार देवी पार्वती की मुख्य सखियां जया और विजया ने श्रीदामा और वासुदामा नाम गोपी के रूप में जन्म लिया था, जो श्री कृष्ण की घनिष्ठिका मित्र थी। देवी पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने भी अवतार लिया था, लेकिन बलराम और अर्जुन के रूप में लिया था। इस जगह पर बलराम को ही भगवान विष्णु का 8वां अवतार बताया जाता है। माँ काली ने ही श्री कृष्ण के रूप में कंस का वध किया था, आप लोग को पता है। और जो शिव जी थे, जैसे कि माँ काली, जैसे कि आपको पता है कि पार्वती जी और शिव जी दोनों पति पत्नी हैं, तो दोनों ने डिस्कस किया था। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया था कि डिस्कस किया था कि मैं पार्वती जी बोली थी कि मैं काली के कृष्ण के रूप में देवकी के कोख से जन्म लूँगी और आप राधा के रूप में आप जन्म लोगे। ठीक है। वृषभानु की पुत्री राधा के रूप में व्रज में जन्म लिया था शिव जी ने। ठीक है। समझ में आया आपको? शिव जी ने शिव के अंश में मतलब वृषभानु के रूप में व्रज में जन्म लिया था। शिव के अंश से ही श्री कृष्ण की बाकी पत्नियां ने जन्म लिया था। अभी समझा? ठीक है। तो बलराम और अर्जुन के रूप में कई जगहों पर बलराम को ही भगवान विष्णु का 8वां अवतार बताया जाता है। माँ काली ने श्री कृष्ण के रूप में कंस का वध किया था। अभी समझ में आया? भीम की पुत्री बर्बरिक के सर ने एक टीले से पूरा महाभारत युद्ध देखा था। जब उससे पूछा गया था कि उन्होंने क्या क्या देखा, तो उन्होंने कहा कि मैंने युद्ध में श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को दृष्टों का अंत करते हुए देखा। द्रौपदी महाकाली का रूप धारण कर सभी दुष्टों का रक्तपान कर रही थी। जहाँ जहाँ श्री कृष्ण का जिक्र आया वहाँ वहाँ माँ काली का भी जिक्र आया था। दोनों में रंग के अलावा भी कई समानताएं देखी गई है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं जो गीता में भी बताई गई है। गीता में बताई गई है कि श्री कृष्ण जी ने खुद अपने मुंह से, जैसे कि काली माँ 10 विद्याओं में ही पूजी जाती हैं, तो लोग काली माता को और शिव जी को बोलते हैं दोनों अर्धांगिनी अर्धेश्वर हैं। शिव जी और काली माँ दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं हैं।
सेम कौन है? काली और कृष्ण है। ठीक है, काली घाट में आप जाओगे तो काली घाट में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि काली घाट में कृष्ण के रूप में माँ काली जी को पूजा जाता है। तो काली ही कृष्ण है, कृष्ण ही काली है। ठीक है, ये जो 10 विद्याओं को पूजा जाता है, ये 10 विद्या ही माँ काली है और काली ही कृष्ण है, काली ही काल है, कृष्ण ही काल है। गीता में कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि मैं ही काल हूँ, मैं ही काल हूँ। ठीक है, तो काली ही काल है, तो उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है मैं ही काल हूँ। ठीक है, तो गीता में आप जो लोगों ने गीता पढ़ा होगा, जो लोगों ने देवी पुराण पढ़ा होगा, उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि कृष्ण कौन है और माँ काली कौन है। तो ये दोनों सेम हैं। अब जो लोग बोलते हैं कि ये कहाँ से बातें आ गई कि माँ काली ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही माँ काली है, तो उन भक्तों से जाके पूछिए जो लोग श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, जो उनकी आराधना दिन रात करते हैं, जिनको अनुभव हुआ है, सेम हुआ है, श्री कृष्ण और माँ काली दोनों का सेम अनुभव हुआ है। कुछ तो श्री कृष्ण भक्त ऐसे हैं कि जब भक्ति में जब लीन होते हैं तो उनके स्वप्न में उनको अनुभव होता है कि जब वो श्री कृष्ण को पूजते हैं तो उनके स्वप्न में या किसी भी चीज़ से, किसी भी और चीज़ से रिलेटेड होकर माँ काली ही उन्हें दिखती हैं, माँ काली का दर्शन होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, कोई अंधविश्वास नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि मतलब हाँ, कुछ लोग हैं जो अंधविश्वास फैलाते हैं, बट ये अंधविश्वास नहीं है। जो लोगों ने गीता पढ़ा होगा, जो लोगों ने देवी पुराण पढ़ा होगा, देवी पुराण में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि माँ काली ही श्री कृष्ण है, कृष्ण ही माँ काली है और कृष्ण ने ही कंस का वध, माँ काली ने ही कृष्ण का वध किया था। ये पहले से लिखा गया था जैसे कि मैंने आप लोगों को पूरी स्टोरी बताई है। मैंने पूरी स्टोरी इसलिए बताई है कि आप लोगों को मतलब शुरू से, स्टार्टिंग से पता चले, आधा अधूरे पे नहीं बताया है मैंने। इसलिए मैंने देवी पुराण के हिसाब से मैंने जो माता पार्वती और शिव जी की जो बातें हो रही है कि माता पार्वती कह रहे, श्री कृष्ण का मतलब शिव जी जो बोल रहे हैं कि मैं आपको एक इसके रूप में मतलब एक पुरुष के रूप में मैं देखना चाहता हूँ। तो माँ पार्वती बोली थी कि आने वाले भविष्य में आपका ये चीज़ मैं ज़रूर भविष्य में मैं आपका पूरा करूँगी। और उन्होंने यही बोला था पार्वती जी ने शिव जी को, अगर मैं जहाँ जहाँ रहूँगी वहाँ आप भी मेरे साथ रहोगे, क्योंकि आप मेरे मतलब वो उनके हस्बैंड है और वो अर्धनेश्वर है। आधा शरीर माँ का है, आधा शरीर शिव जी का है। तो उन्होंने बोला जहाँ जहाँ मैं रहूँगी वहाँ आपको भी रहना पड़ेगा। तो ये निर्णय हो गया था पहले ही पार्वती जी और शिव जी में कि जब पार्वती जी ने बोला था कि मैं श्री कृष्ण का रूप जब धारण करूँगी तो आप, जब श्री कृष्ण का जन्म लूँगी तो आपको मेरी पत्नी बन के राधिका के रूप, मतलब मेरी प्रेमिका बन के राधिका के रूप में आना पड़ेगा, आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो राधिका शिव जी हैं और शिव जी जो राधिका शिव जी हैं और कृष्ण जी हैं जो वो माँ काली हैं। ये दोनों एक वाइफ और हस्बैंड है, कृष्ण जी और राधिका जी। अब कृष्ण जी, अब बताया गया है श्री कृष्ण लीला गीता में बताया गया कि राधिका जी का आप लोगों ने, जो लोगों ने पढ़ा होगा उन लोगों को तो पता होगा कि जिन्होंने गीता पढ़ा है, देवी पुराण पढ़ा है, देवी पुराण में तो पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है। आप जाइए देवी पुराण पढ़िए। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अत्यधिक जानकारी की, मैंने तो बता दिया इसमें आप लोगों को, ठीक है। जिन लोगों को और भी जानकारियाँ चाहिए तो आप देवी पुराण ज़रूर पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। ये थी मेरी जानकारी। और इससे भी रिलेटेड आध्यात्मिक पूजा से रिलेटेड छोटे छोटे जो मैं उपाय बताती हूँ, घरेलू उपाय बताती हूँ, जो किसी की लाइफ में थोड़ी थोड़ी मुश्किलें चल रही है उसके लिए छोटे छोटे उपाय जो बताती हूँ, बहुत कारगर उपाय होता है, उसको ज़रूर किया कीजिए। लेकर आती रहती हूँ मैं छोटी छोटी वीडियोज़, शॉर्ट वीडियोज़, लंबी वीडियोज़ लेकर मैं आती रहती हूँ। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, और भी किसी भी टॉपिक में लेकर आऊँगी। और जिन लोगों को कुछ भी किसी चीज़ से भी रिलेटेड कुछ भी चीज़ें पूछनी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर पूछिए, ठीक है। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। जय महाकाल, जय माता जी, जय श्री कृष्ण।